हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सोमवती अमावस्या की वह प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं जो स्वयं भीष्म पितामह ने अपने पांडु पुत्र युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो ध्यान लगाकर इस कथा का श्रवण करें। जब युद्ध के मैदान में सारे कौरव वंश का सर्वनाश हो गया, भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। उस समय युधिष्ठिर भीष्म पितामह जी से पश्चाताप करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे पितामह, दुर्योधन की बुरी सलाह एवं हठ से भीम और अर्जुन के कोप से सारे कुरु वंश का नाश हो गया है। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में दिन रात संताप रहता है। हे पितामह, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, जिससे हमें शीघ्र ही चिरंजीवी संतान की प्राप्ति हो। पितामह कहने लगे, हे युधिष्ठिर, हे पुत्र, मैं तुम्हें व्रतों में शिरोमणि व्रत बताता हूँ, जिसके करने एवं स्नान करने मात्र से चिरंजीवी संतान एवं मुक्ति प्राप्त होगी। वह है सोमवती अमावस्या का व्रत। हे राजन, हे पुत्र, यह व्रत अर्थात सोमवती अमावस्या का व्रत तुम उत्तरा से अवश्य करवाओ। आप सभी जानते होंगे कि उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी, जिसे तीनों लोकों में यश फैलाने वाला पुत्र रत्न प्राप्त होगा। धर्मराज ने कहा, कृपया पितामह इस व्रत राज के बारे में विस्तार से बताइए। ये सोमवती कौन है और इस व्रत को किसने शुरू किया? तब भीष्म पितामह ने कहा, हे पुत्र, कांची नाम की महापुरी है। वहाँ महापराक्रमी रत्नसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में देवस्वामी नामक ब्राह्मण निवास करता था। उसके 7 पुत्र एवं गुणवती नाम की कन्या थी। एक दिन ब्राह्मण भिक्षुक भिक्षा मांगने गया। उसकी 7 बहुओं ने अलग अलग भिक्षा दी और सौभाग्यवती का आशीर्वाद पाया। अंत में गुणवती ने भिक्षा दी। भिक्षुक ब्राह्मण ने उसे धर्मवती होने का आशीर्वाद दिया और कहा, यह कन्या विवाह के समय सप्तपदी के बीच ही विधवा हो जाएगी, इसलिए इसे धर्माचरण ही करना चाहिए। गुणवती की माँ धनवती ने गिड़गिड़ाते स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, हमारी पुत्री के वैधव्य को मिटाने का उपाय तो बताइए। तब वह भिक्षुक ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, यदि तेरे घर सोमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से ही तेरी पुत्री का वैधव्य मिट सकता है। गुणवती की माँ ने कहा कि पंडित जी, यह सोमा कौन है, कहाँ निवास करती है, क्या करती है, विस्तार से बताइए। तब भिक्षु कहने लगा, भारत के दक्षिण में समुद्र के बीच एक द्वीप है जिसका नाम सिंघल द्वीप है। वहाँ पर एक कीर्तिमान धोबी निवास करता है। उस धोबी के यहाँ सोमा नाम की स्त्री है। वह तीनों लोकों में अपने सत्य के कारण पतिव्रत धर्म से प्रकाश करने वाली सती है। उसके सामने भगवान एवं यमराज को भी झुकना पड़ता है। जो जीव उसकी शरण में जाता है तो उसका क्षण मात्र में ही उद्धार हो जाता है। सारे दुष्कर्मों पापों का विनाश हो जाता है, अतः सुख वैभव की प्राप्ति हो जाती है। तुम उसे अपने घर ले आओ तो आपकी बेटी का वैधव्य मिट जाएगा। देवस्वामी के सबसे छोटे पुत्र शिव स्वामी अपनी बहन को साथ लेकर सिंघल द्वीप को गया। रास्ते में समुद्र के समीप रात्रि में गिद्धराज के यहाँ विश्राम किया। सुबह होते ही उस गिद्धराज ने उन्हें सिंघल द्वीप पहुँचा दिया और वे सोमा के घर के समीप ही ठहर गए। इसके बाद वह दोनों भाई बहन प्रातःकाल के समय उस धोबी की पत्नी सोमा के घर की चौक को साफ कर उसे प्रतिदिन लीप पोत कर सुंदर बना देते थे और उसकी देहरी पर प्रतिदिन आटे का चौक पूजकर अरहन डाला करते थे। उसी समय से आज भी देहरी पर अरहन डालने की प्रथा चली आ रही है। इस प्रकार इसे करते करते उन्हें वहाँ 1 साल बीत गया। इस प्रकार की स्वच्छता को देखकर सोमा ने विस्मित होकर अपने पुत्रों एवं पुत्रवधुओं से पूछा कि यहाँ कौन झाड़ू लगाकर लीपा पोती करता है, कौन अरहन डालता है, मुझे बताओ। उन्होंने कहा, हमें नहीं मालूम और न ही हमने किया है। तब एक दिन उस सोमा धोबिन ने रात में छिपकर पता किया तो ज्ञात हुआ कि एक लड़की आंगन में झाड़ू लगा रही है और एक लड़का उसे लीप रहा है। सोमा ने उन दोनों को पूछा, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, हम दोनों भाई बहन ब्राह्मण हैं। सोमा ने कहा, तुम्हारे इस कार्य से मैं जल गई, मैं बर्बाद हो गई। इस पाप से मेरी जाने क्या दशा होगी। विप्र, हे ब्राह्मण, मैं धोबिन हूँ, आप ब्राह्मण हैं,
फिर आप यह विपरीत कार्य क्यों कर रहे हो? शिव स्वामी ने कहा, यह गुणवती मेरी बहन है। इसके विवाह के समय सप्तवदी के बीच वैधव्य योग पड़ा है। आपके पास रहने से वैधव्य योग का नाश हो सकता है, इसलिए हम यह दास कर्म कर रहे हैं। सोमा ने कहा, अब आगे से ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने अपनी वधुओं से कहा, मैं इनके साथ जा रही हूँ। यदि मेरे राज्य में मेरा व्यक्ति मर जाए, जब तक मैं लौटकर न आऊं तब तक उनका क्रियाकर्म मत करना और उसके शरीर को सुरक्षित रखना। किसी के कहने पर जला मत देना। ऐसा कह दोनों को लेकर समुद्र मार्ग से होकर कांची नगरी में पहुंच गई। सोमा को देखकर धनवती ने प्रसन्न हो उसकी पूजा अर्चना की। सोमा ने अपनी मौजूदगी में गुणवती का विवाह रुद्र शर्मा के साथ संपन्न करा दिया। फिर वैवाहिक मंत्रों के साथ हवन करवा दिया। उसके बाद सप्तसदी के बीच रुद्र शर्मा की मृत्यु हो जाती है। अर्दना बहन को विधवा जानकर सारे घरवाले रोने लगे, किंतु सोमा शांत रही। सोमा ने अति विलाप देखकर अपना व्रतराज सत्य समझाया और व्रतराज के प्रभाव से होने वाली मृत्यु विनाशक पुष्प विधि पूर्वक संकल्प करके दे दिया। रुद्र शर्मा व्रतराज के प्रभाव से शीघ्र जीवित हो गया। उसी बीच उस सोमा के घर में पहले उसके लड़के मरे, फिर उसका पति मरा, फिर उसका जामाता भी मर गया। सोमा ने अपने सत्य से सारी स्थिति जान ली। वह घर चलने लगी। उस दिन सोमवार का दिन था, अमावस्या की तिथि भी थी। रास्ते में सोमा ने नदी के किनारे स्थित एक पीपल के पेड़ के पास जाकर नदी में स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजा करके शक्कर हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणाएं पूरी की। भीष्म जी बोले, जब सोमा ने हाथ में शक्कर लेकर 108वीं प्रदक्षिणा पूरी की, तभी उसके पति, जामाता और पुत्र सभी जीवित हो गए और वह नगर लक्ष्मी से परिपूर्ण हो गया। विशेषकर उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। चारों ओर हर्षोल्लास छा गया। भीष्म पितामह कहने लगे, हमने यह व्रतराज का फल विस्तार से कह सुनाया। यदि सोमवार युक्त अमावस्या अर्थात सोमवती अमावस्या हो तो पुण्यकाल देवताओं को भी दुर्लभ है। तुम भी यह व्रत धारण करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हे अर्जुन, कलयुग में जो सतियां सोमवती के चरित्र का अनुसरण करेगी, सोमवती के गुणों का गुणगान करेगी, वह संसार में सुयश प्राप्त करेंगी। जो व्यक्ति सोमा के आदर्शों का अनुसरण करेगा, धोबियों का धन देगा, सोमवती अमावस्या के दिन व्रतराज के समय धोबियों को यथा दक्षिणा देगा तथा भोज कराएगा, धोबी के बालक बालिकाओं को पुस्तक दान करेगा, वह सदा अनरता को प्राप्त करेगा। विवाह के समय कोई भी वर्ग की कन्या की मांग में सिंदूर धोबी की सुहागन स्त्री से भरवाएगा, उसको स्वर्ण या रत्न दान करेगा, तो उसकी कन्या का सुहाग दीर्घायु होता है तथा वैधव्य योग का प्रभाव नष्ट हो जाता है। जो धोबी की कन्याओं का अपमान करेगा, चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों न हो, जन्म जन्म तक नरक में पड़ा रहेगा। जब उस ब्राह्मण ने अद्भुत चमत्कार देखा तो वह सोमा के चरणों में गिर गया। धूप दीप पुष्प कपूर से आरती की, विभिन्न प्रकार से पूजा अर्चना की। बार बार जगत पुण्य सर्वशक्तिमान हो, युगों युगों तक आपकी पूजा यह ब्राह्मण वंश करेगा। जो उपकार आपने किया है वह भुलाने योग्य नहीं है। आपके साथ साथ आपके वंश की जो सतियां आपके चरित्र का अनुसरण करेगी, उसकी आपकी ही भांति युगों युगों तक पूजा होगी। भक्तों, यह कथा है सोमा की। उसी के नाम से इस अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए और इस कथा में आनंद आया हो, अगर आपके अंदर श्रद्धा भाव जागा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में सोमवती अमावस्या सोमा धोबिन की जय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।